नमस्कार। स्टाइलो न्यूज़ इंटेलिजेंस अपडेट में आपका स्वागत है। आज तारीख है 18 फरवरी 2026। आज का ये इंटेलिजेंस अपडेट आपके लिए लाए हैं प्रोवेव एआई, जो स्टाइलो इंटेल ऑप्स और स्टाइलो न्यूज़ के डेवलपर्स हैं। तो चलिए आज की पड़ताल शुरू करते हैं यूरोप से, जहां एक बहुत ही बुनियादी सवाल, आप कह सकते हैं पूरे महाद्वीप के डिफेंस लैंडस्केप को, यानी कि उसके रक्षा समीकरण को एक नया आकार दे रहा है। हुआ ये है कि हाल के दिनों में यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, और इन्हीं बदलावों की वजह से यूरोप के देश अब अपनी दशकों पुरानी सिक्योरिटी की बनावट पर, अपने सुरक्षा ढांचे पर फिर से सोचने को मजबूर हो गए हैं। और बस यहीं से यूरोपीय सुरक्षा के भविष्य को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। सवाल ये है कि क्या ट्रांस अटलांटिक गठबंधन को, यानी अमेरिका के साथ रिश्ते को और मजबूत किया जाए, या फिर यूरोपीय देश अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी सामरिक स्वायत्ता का रास्ता चुने। अब ये जो बहस है, इसकी एक बहुत ही साफ तस्वीर हमें पिछले हफ्ते हुई एक बड़ी डिप्लोमैटिक मीटिंग में देखने को मिली। हम बात कर रहे हैं म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की, जो 13 से 15 फरवरी तक चली। और यहीं पर अटलांटिक के दोनों पार के रिश्तों और यूरोप के आगे के रास्ते को लेकर जो अलग अलग मतभेद हैं, वो खुलकर सामने आए। तो इस कॉन्फ्रेंस से यूरोप के डिफेंस के भविष्य को लेकर अब कह सकते हैं कि दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते उभरकर सामने आए। देखिए, एक तरफ तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि पारंपरिक गठबंधन को ही मजबूत करना चाहिए। इस खेमे में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट जैसे बड़े नाम शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ वो आवाजें हैं जो यूरोप के लिए ज्यादा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करती हैं, मतलब यूरोप अपनी रक्षा के लिए खुद पर ज्यादा निर्भर हों। जो लोग इस गठबंधन को मजबूत करने की बात करते हैं, उनका साफ कहना है कि यूरोप की सुरक्षा में अमेरिका की जो सैन्य ताकत है, उसकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके ठीक उलट जो लोग स्वायत्तता की वकालत कर रहे हैं, जैसे कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, उनका मानना है कि यूरोप को अब वो क्षमता विकसित करनी ही होगी जिससे वो जरूरत पड़ने पर अकेले भी काम कर सके। और ये सब सिर्फ बातों या बहसों तक ही सीमित नहीं है। ये जो हाई लेवल चर्चा हो रही है, अब इसका असर जमीन पर भी दिखने लगा है, खास तौर पर यूरोप के एकदम उत्तरी हिस्से में। दरअसल आर्कटिक का जो इलाका है, वो अब जियोपॉलिटिकल कंपटीशन यानी भू राजनीतिक खींचतान का एक नया अखाड़ा बन गया है, और इसी वजह से नेटो को सीधे तौर पर एक्शन लेना पड़ रहा है। और इसी के जवाब में नेटो ने इस इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए कुछ नए मिलिट्री मिशन शुरू किए हैं, जिनके नाम हैं आर्कटिक गार्डियन और आर्कटिक सेंट्री। इस पूरे रणनीतिक बदलाव के पीछे जबरदस्त फाइनेंशियल सपोर्ट भी है। आपको बता दें कि 2025 में यूरोप के डिफेंस और सिक्योरिटी स्टार्टअप्स में रिकॉर्ड $8.7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ। ये पिछले साल के मुकाबले 55% ज्यादा है। तो अब आगे क्या होगा? देखिए, साल 2026 में भी कई ऐसी ज़रूरी डेवलपमेंट्स होने वाली हैं जो इस पूरे सिक्योरिटी डायनामिक को, इस बदलते समीकरण को और दिशा देंगी। आने वाले महीनों में म्यूनिक कॉन्फ्रेंस की फॉलोअप मीटिंग्स होंगी, फिर साल के बीच में नेटो देशों के डिफेंस खर्च का रिव्यू होगा, और साल के आखिर में एक बहुत ही अहम नेटो समिट भी होनी है। ये सब मिलकर ही आगे का रास्ता तय करेंगे। तो कुल मिलाकर यूरोप की डिफेंस का भविष्य किस तरफ जाएगा, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या फिर गठबंधन पर ज्यादा जोर? और इसका जवाब जो भी हो, ये तय है कि इसका असर पूरी दुनिया की स्थिरता पर जरूर पड़ेगा। अगर आप इन सभी डेवलपमेंट्स को और इनके पीछे की पूरी कहानी को और भी गहराई से समझना चाहते हैं, तो हमारा आज सुबह का पूरा विश्लेषण जरूर सुने। आप ये विश्लेषण अपने पसंदीदा चैनल पर सुन सकते हैं, या फिर इस पोस्ट के साथ जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके भी सुन सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, AI पावर्ड ऑन डिमांड ग्लोबल इंटेलिजेंस पाने के लिए www.stylonews.com पर जाकर स्टाइलो न्यूज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें।